तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर बात होती है सिर्फ स्टडी की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी की सीरीज में हमारा कौन सा टॉपिक चला हुआ है, शब्द भेद, जिसमें हमने पहला जो पार्ट किया था उसमें हमने उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द के भेद किए थे। कितने? 4 या फिर 5, दोनों मैंने बता दिए थे कि कैसे होंगे। उसके बाद हमने कौन सा किया था पिछले कल? रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने किए थे? 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद जो हम आज अगला पार्ट करने वाले हैं, यानी सेकंड लास्ट और लास्ट दोनों आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम तीसरा जो पार्ट करेंगे वो करेंगे रूप, प्रयोग और व्याकरणिक आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं कितने होते हैं वो हम आज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा जो पार्ट है, क्या? रूप, प्रयोग और किसके आधार पर? व्याकरणिक आधार पर। मैं हर बार बताता हूँ ये क्या है, पर्यायवाची है तीनों। रूप के आधार पर पूछ ले, प्रयोग के आधार पर पूछ ले या व्याकरणिक आधार पर पूछ ले, किसी भी आधार पर पूछ ले, इसके कितने शब्द के कितने भेद हो जाएंगे? जैसे रूप के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, व्याकरणिक आधार पर शब्द के भेद कितने हो जाएंगे? 2। लिख लो कितने हो जाएंगे इसके आधार पर? 2। और फिर अगर वो 2 पूछ ले कि कौन कौन से वो 2, तो होते हैं, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। इसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे कि विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है। पहले मैं जितने भी हमने अभी तक 3 पार्ट किए हैं उसकी ट्रिक थोड़ी सी समझ लो, अगर समझ आ जाती है। सबसे पहले हमने किया था इतिहास, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर, तो इसका मैंने पहला जो शब्द ले लिया इतिहास। दूसरा हमने किया था रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर, इसका शब्द ले लिया हमने रचना। तीसरा हमने किया रूप, प्रयोग और व्याकरणिक आधार पर, इसका हमने ले लिया रूप शब्द। तो आपने जितने भी पार्ट किए उसके ये वर्ड जो है पहले नंबर पर लिख लेने हैं। क्यों लिखने हैं? क्योंकि ये हमारी ट्रिक बनने वाली है। इतिहास में कितने शब्द हैं? 1, 2, 3, 4। तो यानी अगर इतिहास के आधार पर पूछे, स्रोत के आधार पर पूछे, उत्पत्ति के आधार पर पूछे, तो शब्द के कितने भेद हो जाएंगे? 4, क्योंकि इसमें 4 वर्ण है, 1, 2, 3, 4। फिर रचना के आधार पर पूछे, पहला शब्द आपने ध्यान रखना है और इसके पर्यायवाची ध्यान रखना है। रचना के आधार पर पूछे तो कितने वर्ण है इसमें? 1, 2, 3। तो कितने हो जाएंगे प्रकार भी? 3, जो हमने किए थे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर लास्ट जो है रूप, रूप में कितने वर्ण है? 1, 2। तो इसके आधार पर कितने हो जाएंगे? 2। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। तो ये छोटी सी ट्रिक ध्यान रख लेना, अगर यहाँ से आपको समझ आ जाता है, नहीं तो आप अपनी ट्रिक कुछ भी बना सकता है। तो इसमें हम सबसे पहला पार्ट कौन सा पढ़ेंगे आज? विकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? पहले तो विकारी की परिभाषा लिख लो, मैं यहाँ पर लिख के दे देता हूँ आपको। तो देखिए, वह है शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई ना कोई क्या है, परिवर्तन होता है। आपने सिंपल सा ध्यान रखना है, विकारी का शब्द ही क्या होता है? जिसमें हम कुछ ना कुछ संशोधन कर सके, जो क्या है, परिवर्तित हो सके, जिसमें कुछ हम परिवर्तन कर सके, वह क्या चीज़ कहलाती है? विकारी। अविकारी का अर्थ ही क्या होता है? जिसमें कोई विकार नहीं आ सकता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हम ला सकते, वह क्या होता है? अविकारी। तो विकारी से हम क्या समझे कि जिसमें हम कोई ना कोई परिवर्तन कर सकते हैं, वही क्या है, हमारी परिभाषा भी बता रही है, वह है शब्द जिसमें लिंग, वचन। अब वो परिवर्तन किस आधार पर करना है? परिवर्तन तो किसी भी आधार पर हो सकता है, परंतु यहाँ बता रहा है कि लिंग, वचन और कारक या फिर काल, इसके कारण जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे हम? विकारी शब्द। उसके बाद अगर एग्जाम्पल में आपको दूं कि संज्ञा में हम क्या है, परिवर्तन कर सकते हैं। सर्वनाम परिवर्तन हो सकता है, विशेषण परिवर्तन हो सकता है, क्रिया परिवर्तन हो सकता है। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ये सारे के सारे किसके हैं? विकारी शब्द के एग्जाम्पल है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनमें हम क्या है, परिवर्तन ला सकते हैं, विकार ला सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे जहाँ से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, या फिर पेपर में प्रश्न कैसे आ सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो हम पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से इसके। देखिए मैंने एग्जाम्पल क्या लिया यहाँ पर, लड़का।
परिभाषा क्या कह रही है कि लिंग, वचन और कारक या काल के आधार पर कोई ना कोई परिवर्तन अगर देखने को मिलता है तो उस शब्द कौन से होते हैं? विकारी। तो लड़का क्या है? लिंग इसमें हम देख सकते हैं लड़का है कि लड़की है, ठीक है। तो लिंग के आधार पर परिवर्तन कैसे हो सकता है? लड़का का हम क्या लिख सकते हैं? लड़के, लड़कियां या लड़कों, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो लड़का का आप समझ सकते हैं लड़कों, लड़की, लड़के, ठीक है। तो ये हो गया किसके आधार पर? लिंग के आधार पर परिवर्तन। फिर है पुस्तक। क्या हम पुस्तक शब्द को चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं इसमें? पुस्तक का क्या लिख सकते हैं आप? पुस्तकें या पुस्तकों को वहाँ रख दो, तो पुस्तकों यहाँ कर सकते हैं हम। तो इसमें भी क्या है? परिवर्तन हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये विकारी। हमने पहले ही बोला है जिसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। फिर है अगला मैं। क्या मैं शब्द में कोई परिवर्तन हो सकता है? मैं का मतलब होता है मेरा, मुझे, मुझको, मेरे लिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? हम परिवर्तन ला सकते हैं। फिर शब्द है उस व्यक्ति को या फिर उसने, उसको, उसके लिए, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। फिर है पीना शब्द। पीना, उसने पानी पिया, पीना का क्या कर सकते हैं हम? पिया, पिएंगे। तो ये भी क्या है? परिवर्तनशील है, इसमें भी परिवर्तन लाया जा सकता है। फिर है जाता। जाता को हम लिख सकते हैं जाते, जाएंगे। तो ये भी क्या है? परिवर्तन हो सकता है। फिर है अच्छा। अच्छा भी हम लिख सकते हैं अच्छे या अच्छी, जरूरी नहीं है कि अच्छा ही होगा। तो वह है अच्छा लड़का है, वह है अच्छी लड़की है। तो ये क्या है? यहाँ परिवर्तन लाया जा सकता है। तो यानी जिसमें कुछ ना कुछ हम परिवर्तन ला सकते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? विकारी शब्द के अंतर्गत। अभी आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा जैसे हम क्या है? अविकारी करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको हम क्या है? बदल नहीं सकते, जो जैसे है वैसे ही रहेंगे, उसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक किस पे? अविकारी पर। ये आई होप आपने विकारी को अच्छे से समझ लिया है। अब हम देख लेते हैं अविकारी की परिभाषा। वह है शब्द जिसमें मूल रूप से लिंग, वचन या कारक या काल, जो हमने इससे पहले पढ़ा, के आधार पर क्या है? परिवर्तन नहीं हो सकता। इससे पिछले में हमने क्या किया कि इसके आधार पर क्या है? परिवर्तन हो सकता है। किसके आधार पर? लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जिसमें परिवर्तन हो, वो कौन से होंगे? विकारी। परंतु उसी आधार पर जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसे हम बदल नहीं सकते, वो किस में आ जाएंगे? अविकारी शब्द में। तो कौन कौन से हैं? देखिए, ये मैं आगे आपको टॉपिक अलग अलग, सारे के सारे टॉपिक अलग अलग होने वाले हैं। ये लिंग, वचन, कारक, काल और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारे के सारे टॉपिक आपके बचे हुए। तो आगे हम जो है करने वाले हैं। परंतु इससे पहले हम सिर्फ सिंपल समझ लेते हैं ये जो परिवर्तन किस आधार पर, इसके जो एग्जाम्पल है कौन कौन से हो सकते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये क्या चीज़ है? ये है हमारे अव्यय। अव्यय क्या होता है वो हम अलग से टॉपिक बताएंगे, परंतु अभी सिंपल से आप समझ लो कि ये जो है कुछ शब्द है जिसके आधार पर हम अविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। क्रिया विशेषण का कोई शब्द है, संबंध बोधक का कोई शब्द है, या समुच्चय बोधक का कोई शब्द है, या विस्मयादि बोधक का कोई शब्द आ रहा है, तो वो शब्द ऐसे होंगे जिसमें कोई भी चेंजिंग हम नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले आप एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद आपको ये क्लियर पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल देख लेते हैं। आज, कल, अब, कब, यहाँ, वहाँ, ये सारे क्या है? क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल है। तो हमने कहा कि इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आपने ध्यान से देखना है, आज को आपने बदलना है किसी भी प्रकार से। आप ट्राई कर सकते हैं, बदल सकते हो अगर इसको। देखिए, पिछले उसमें हमने जब लड़का बोला था तो लड़के का क्या है? लड़कों भी लिख सकते हैं, लड़के भी लिख सकते हैं, लड़का भी लिख सकते हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं। परंतु जो आज है वो आज ही रहेगा। इसका हम ना तो आज ही कर सकते हैं, ई की मात्रा लगा सकते हैं, ना आजा कर सकते हैं, ना आजों कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हम इसमें कर सकते। तो आज क्या है? आज ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं ला सकते। फिर है कल। कल का भी क्या है? ना तो कल ही बना सकते, ना कलों बना सकते, ना कला बना सकते, तो कल का भी कल ही रहेगा। अब को भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब का ना तो अभी बन सकता है, ना अबू बन सकता है, ना अबो बन सकता है।
अब का अब ही रहेगा। इस प्रकार से जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये थोड़े कम है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, परंतु इम्पोर्टेंट यही है। तो इनमें जितने भी आप देखेंगे उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप संबंधवाचक के एग्जाम्पल देख सकते हैं, से, यानी जैसे मैंने कोई संबंध दिखाना है कि उसका उससे क्या संबंध है, तो से में क्या है, परिवर्तन नहीं कर सकते। से का हम सो नहीं कर सकते या सोए नहीं कर सकते, से का क्या है, से ही रहेगा। पर का क्या है, परो नहीं कर सकते, परी नहीं कर सकते। के ऊपर, के नीचे, और ये फिर यहाँ से आगे किसके आगे, समुच्चय बोधक के। और, परंतु, या, इसलिए, यदि, क्योंकि, क्योंकि का क्योंकि ही रहेगा, क्योंकि का क्यों को नहीं कर सकते। जितने भी सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे इनको हम, सीधी सी बात है कि ये परिवर्तित नहीं हो सकते, इनको हम बदल नहीं सकते। यदि, क्योंकि, फिर आगे विस्मयादि बोधक के एग्जाम्पल देख लो, वाह, ओहो, राम राम, हे भगवान, ये सारे क्या है, विस्मयादि बोधक के एग्जाम्पल है। तो यानी जितने भी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहे हैं उनमें हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए आपने सिंपल सा ध्यान रखना है, विकारी शब्द वो है जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, अविकारी शब्द वह है जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, जो जैसे है वैसे ही लिखे जाएंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा विकारी और अविकारी क्या होता है, और रूप, प्रयोग या व्याकरणिक आधार पर कितने प्रकार है, 2, विकारी और अविकारी। अब हम कर लेते हैं लास्ट पार्ट आज का, कौन सा, अर्थ के आधार पर। उसको हम करेंगे नहीं, वो अलग से टॉपिक है और बहुत बड़े बड़े क्या है टॉपिक है, तो उनको हम अलग से लेकर आएंगे। जो जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उनको हम उस समय करेंगे कवर। तो अब हमारा किसके आधार पर है, यहाँ पर नंबर 4 डाल लो। चौथा जो हम पार्ट कर रहे हैं किसके आधार पर है, ये अर्थ के आधार पर शब्द के अगर भेद पूछे तो क्या आंसर होगा, 4। आपने लगाना है कितना, 4। और 4 कौन कौन से होंगे, एकार्थी, अनेकार्थी, सम्मानार्थी या पर्यायवाची, ये एक ही है, या फिर विलोम या फिर विपरीतार्थी। ये क्या है, हमारे 4 प्रकार है किसके, अर्थ के आधार पर। देखिए अभी समझ लेते हैं हम सिंपल सा कि एकार्थी कौन से होते हैं, अनेकार्थी कौन से होते हैं, समानार्थी कौन से होते हैं। बाकी इसका एक एक टॉपिक जो है, एक एक वीडियो प्रॉपर बनेगी बहुत ही डिटेल से, जो आपको एग्जाम में आने ही है। तो अभी हम सिर्फ इसको सिंपल समझेंगे, बाकी इनके ऊपर अलग से वीडियो आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी। सबसे पहले कौन सा है, एकार्थी। एकार्थी कौन से होते हैं, ये बोल रहा है जो सिर्फ एक ही अर्थ दे, और एक ही अर्थ कौन से देते हैं, व्यक्तिवाचक। जब हम करेंगे संज्ञा सर्वनाम तो आपको पता लग जाएगा कि व्यक्तिवाचक शब्द कौन से होते हैं, यानी जो एक नाम, किसी का भी नाम, पर्टिकुलर नाम अगर है, जैसे राम, श्याम, पटना, दिल्ली, बिहार, मुंबई, यानी किसी का भी नाम, ये सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं, एकार्थी में। इनको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर है अनेकार्थी। अनेकार्थी का क्या मतलब होता है कि एक से अधिक अर्थ जोड़ दे। जैसे एग्जाम्पल में समझा दूं आपको, एक शब्द है हार, तो इस हार का मतलब क्या है, सिर्फ हार ही नहीं है, एक हार होती है क्या, पराजय, जो हार गया, मतलब किसी के साथ युद्ध हो रहा था और हार गया। एक हार क्या हो सकता है, गले का हार। अब मैं यहाँ कुछ पहन लूँ तो क्या बोलेंगे हम उसको, कि उसने हार पहन रखा है। तो इसके यानी एक शब्द में क्या है, बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। फिर है समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द, ये आपको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, सिनोनिम्स। तो इसमें है समान अर्थ जो दे हमें, जैसे आकाश, आकाश को और क्या बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं, गगन भी बोलते हैं, आसमान भी बोलते हैं। तो ये बहुत सारे क्या इसके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। या फिर जैसे पुष्प, पुष्प क्या होता है, फूल, तो इसका पुष्प का फूल हो सकता है, सुमन हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये क्या है, पर्यायवाची। फिर आ जाते हैं विलोमार्थी, विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द पर, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटोनियम्स, आपने सुने होंगे। तो विलोम यानी जो उल्टे शब्द, जैसे दिन का क्या हो सकता है, रात हो सकता है, सुबह का क्या हो सकता है, शाम हो सकता है, दादा दादी, नाना नानी, ये क्या है, सारे के सारे विलोम शब्द है। तो इनके ऊपर हम अलग से करेंगे। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, समानार्थी और विपरीतार्थी, ये हम डिटेल से करेंगे। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी, परंतु उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर बात होती है सिर्फ स्टडी की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।